ओम शांति। 24/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, अगर अपार खुशी में न रहें, अपार खुशी और नशे में रहना है तो उसके लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ना पड़ेगा और प्रीत बुद्धि बनना पड़ेगा। बाबा से प्रीत हो और अपनी चलन सुधारनी पड़ेगी। तो हम क्या रहेंगे? अपार खुशी व नशे में रहेंगे। तो देखेंगे अपने को देह अभिमानी, देह से अलग हो जाएंगे। देखेंगे अपने को मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। ये भी अभ्यास करना है और साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। आगे बाबा ने कहा, ज्ञान का उल्टा नशा उनको नहीं चढ़ेगा जो यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाबा की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है। जो बाबा को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते हैं। अगर याद करेंगे तो अपना समाचार भी बाबा को देंगे। अगर हम समाचार नहीं देते हैं रोज बाबा को तो बाबा क्या समझेंगे? मूर्छित हो गया और बाबा भी याद नहीं करेगा। याद से याद मिलती है। हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमें याद करेगा। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना है। जब कोई नया आए तो 2 बाप का परिचय देना है। बताना है एक तो शरीर का बाप है, जिसने इस शरीर को जन्म दिया है, और जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है उसका पिता अलग है। तो ऐसे हमें 2 बाप का परिचय देना है। सबके 2 बाप हैं, एक आत्मा का, एक शरीर का। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। महसूस करना है मैं आत्मा सारा कर्म कर रही हूँ। शरीर द्वारा मैं आत्मा कर्म करवा रही हूँ। देह अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। देखना है अपने को शरीर से अलग, शरीर को देखना है। मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर क्या है? अलग है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी।
कलयुग में चाहे किसी के पास कितना भी धन दौलत है, लेकिन सुख शांति नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? नरक है, स्वर्ग नहीं है। जिनके पास बहुत पैसा है समझते हैं वो कि हम स्वर्ग में, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो भी किसके लिए भाग रहे हैं? सुख शांति के लिए। तो सुख शांति मिलेगी बाबा से। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा कहते हैं नाम है सर्वव्यापी, होना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर एक शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। हर एक शरीर में क्या है? आत्मा है। शिव बाबा का तो अपना शरीर ही नहीं है, हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक का शरीर पर है, तो बाबा का कोई शरीर नहीं है, तो इसलिए उनका किस पे नाम है? आत्मा पे। आत्मा का क्या नाम है? शिव। इसलिए वह सबसे ऊंच है, सुप्रीम है, इसलिए क्या है? परम आत्मा है। गीता किसने सुनाई है? गीता सुनाई शिव बाबा ने, श्री कृष्ण ने नहीं। श्री कृष्ण कभी नहीं कह सकता कि देह से ही देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो। श्री कृष्ण कभी नहीं कह सकता, क्योंकि वो देहधारी है। ये नहीं कह सकता कि देह से ही देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो। खुद देहधारी कैसे कह सकता है? ये बात निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं। इसलिए गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है। वही कह सकते हैं देह से ही देश सब संबंधों को छोड़ मुझे याद करो, क्योंकि उनका खुद की देह नहीं है। तो अलग देखना है मैं आत्मा, अलग इस शरीर से। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा बूढ़ा शरीर लेते हैं, उसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखते हैं। बाबा का नाम क्या है? सदाशिव है। सदाशिव अर्थात कल्याणकारी। वह सर्व के सदगति दाता है, तो इसलिए उनका नाम है सदाशिव। देखना है मैं आत्मा बिंदी। शिव बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है। खो जाना है पॉइंट स्टार में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें जुर्मुई जगमुई की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया बहुत फोर्स लगाएगी बाबा से दूर करने के लिए, लेकिन हमें बाबा से दूर नहीं होना है, बाबा के पास रहना है। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बुद्धि को सदा बिजी रखना है तो सेफ रहेंगे। अगर बुद्धि को बिजी नहीं रखा तो सेफ नहीं है। माया क्या मार देगी? चमाट मारेगी। तो इसलिए सवदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, बिजी रखना है बुद्धि को। मैं आत्मा, पॉइंट स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार।
मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग महसूस करना है। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन, सर्व के सहयोगी बन। जैसे ब्रह्मा बाबा लक्ष्य को लक्षण में लाए, जो लक्ष्य था वैसे लक्षण लेके आए अपने अंदर, सैंपल बने। वैसे हमारा जो लक्ष्य है क्या है, देवी देवता बनना है, तो वैसे लक्षण भी होने चाहिए हमारे। हमें सैंपल बनना है, सर्व का सहयोगी बनना है। जो होटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बनेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ज्ञान दीपक है। सबको निराशाओं को जो बाहर निकाल देता है, निराशाओं का अंधकार दूर कर देता है, वही क्या है, ज्ञान दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर कर देता है, वही क्या है, ज्ञान दीपक है। तो हमें ज्ञान दीपक बनना है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है मुझसे ज्ञान की किरणें चारों तरफ फैल रही है। बाबा से मुझे आत्मा में आ रही है, मुझसे चारों तरफ फैल रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।